सबसे पहले तो इधर आए सभी मीडिया साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को खास आमंत्रण देती हूँ कि आपको 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी पहुँचना है अपनी टीम के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि वहाँ पर हम शंखनाद रैली करने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों का सभी का स्पेशल इनवाइट है। 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हम लोग रैली करने जा रहे हैं, शंखनाद रैली, जिसमें अपने क्षेत्र के बरवाला क्षेत्र का जो हमारा परिवार है वो जुड़ेगा और ये अपनेपन की रैली है जहाँ पे हमें महसूस होगा कि हमारा परिवार हमारा साथ कितना ज़ोरों शोरों से दे रहा है। यहाँ वहाँ पहुँचने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे अपना आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए और रैली को मजबूती देने के लिए पहुँच रहे हैं। सभी गांव से, सभी वार्ड से हमारी रैली में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बरवाला क्षेत्र का परिवार रहेगा और साथ ही जो मुख्य अतिथि हैं वो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस आश्वासन पे हम ये ऐलान कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक रैली होगी, वो ये है कि अभी तक 169 से ज़्यादा बसेस, करीबन 300 क्रूज़र गाड़ियाँ और जो 120 ट्रैक्टर और जो छोटे व्हीकल्स हैं उनकी सूची अभी तक हमारे पास पहुंच रही है, वो भी 200-300 के करीब पहुंचेंगे। और एक और जो ख़ास बात है कि ट्रैक्टर चलाने में महिलाओं का जो है सहयोग वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और साथ ही वहाँ पे पहुँचने वाले जितने भी लोग होंगे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम शंखनाद रैली में ही अपने घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे, जिसमें हमें आगे क्या क्या विधानसभा में आवाज़ें उठानी हैं और कैसे हमारी रणनीति रहेगी, कैसे काम करने का तरीका रहेगा, वो सब हम रैली में साझा करेंगे। किसी के कोई सवाल है तो? शंखनाद का मतलब उद्घोष होता है और कोई बड़ी घोषणा क्या 25 तारीख की रैली से की जाएगी? जैसा कि मैंने बताया, शंखनाद रैली में हम लोग शंख बजा के ऐलान करेंगे कि हम इस जंग के लिए, इस युद्ध के लिए, हमारे जो संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं उनके लिए युद्ध पे निकल चुके हैं और इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम ये भी घोषणा करेंगे उस दिन कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा घोषणा पत्र क्या है, उसके जो भी हमारे हमने डिसाइड कर रखा है वो सभी से उसी दिन 25 अगस्त को हम लोग साझा करेंगे। बरवाला से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है, तो कितना आश्वस्त है क्योंकि लंबी लिस्ट है? जैसा कि मैंने अपने पिछले सभी इंटरव्यूज़ में बताया है, हम लोग इलेक्शन 100% लड़ेंगे। बुज़ुर्गों से जो हमें सुझाव मिलते रहे हैं, जैसे हम गांव में जाते हैं तो उन्होंने बोला था हमारे कहने पर ये फॉर्म भर दो और हमने भर दिया। अब बाकी जो पार्टीज़ हैं वो काबिलियत देख के अगर अप्रोच करती हैं तो ये भी चीज़ हम शंखनाद रैली में सबसे साझा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा जो बरवाला परिवार है, बरवाला क्षेत्र है, उसमें सभी लोग मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो बिना उनके सुझाव के, बिना उनसे डिस्कस करे हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता है मैडम, वो कहते हैं कि पहले कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए थी, उसके बाद में अप्लाई करना चाहिए था, पहले अप्लाई कर दिया और अभी तक ज्वाइन की नहीं, तो इसको क्या देखते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को इलेक्शन 100% लड़ना है और ये मैं पहले दिन से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है लोकतंत्र में जनता का प्यार, जनता की ताकत और जनता का सपोर्ट अगर हो तो फिर जो भी प्रतिनिधि है उसको विधानसभा में बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। और रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म हमने इसलिए भरा है क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों का सुझाव था और मैं अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान रखने में विश्वास रखती हूँ, उनकी बात को अहमियत देती हूँ। मेरी रैली में उन बड़े नेताओं को बनाने वाले जो हमारे सारे मतदाता हैं, जो बरवाला क्षेत्र के वासी हैं, सभी गांव से, सभी वार्ड से भारी बहुमत में पहुंच रहे हैं। महिलाओं के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहा है, वो बेशक बस यात्रा हो या फिर महिला दिवस पर यहाँ कार्यक्रम। पुरुषों के साथ कितनी इस टाइम आपको लग रहा है कि तो संख्या भारी हो सकता है? मुझे लगता है कि इस बार जो है पुरुषों का नंबर हो सकता है महिलाओं से भी ज़्यादा हो, क्योंकि जो पुरुष हैं वो उन लोगों को पता है कि आगे उनके क्षेत्र में काम कौन करने वाला है। महिलाओं से जो जुड़ाव है वो कह सकते हैं माँ बेटी
या बहन वाला जो जुड़ाव है वो तो दिल का रिश्ता हमारा बना हुआ है, लेकिन जो पुरुष हैं वो काबिलियत पे जज करके पहुंचते हैं और उनको लगता है, और मैं भी उनको ये पक्का आश्वासन गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी हमने काम के दावे करे हैं वो मैं कानूनन तौर पे भी कर सकती हूँ, और अगर मेरे को वो मजबूती मिली, अगर मुझे वो हक मिले, अधिकार मिले काम करने के लिए, तो वो मैं जल्द से जल्द कर सकती हूँ। और अभी तक जितने पुरुष जो हैं, जो मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, वो मुझसे मेरे काम के लिए और मेरी जो भावना है अपने क्षेत्र को लेकर कि इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है, इसी सोच को लेकर वो मेरे साथ जुड़े हैं। अगर पार्टी वार्ड टिकट दी जाती है तो क्या किसी अन्य पार्टी से संपर्क या आज़ाद उम्मीदवार को? हम इलेक्शन 100% लड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर जिस पार्टी का फॉर्म भरा है उधर से कोई आश्वासन नहीं आता तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। मैम, सिर्फ उम्मीद मतलब कांग्रेस पार्टी से या फिर किसी भी पार्टी से? नहीं, ये तो गलत होगा ना अगर हम किसी भी पार्टी का नाम लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पार्टी एमएलए के चुनाव में ये मायने नहीं रखता कि हम किस पार्टी से आ रहे हैं, क्योंकि एमएलए का सीधा असर है हमारे जीवन पे, और एमएलए के जो अधिकार हैं वो उनके क्षेत्रवासियों के लिए हैं। एमएलए जो काम करता है वो क्षेत्रवासियों के लिए करता है। तो मैं आपके सभी के माध्यम से भी अपने जितने भी मतदाता हैं, बरवाला के भी और बरवाला के आगे पीछे या पूरे भारत देश में जितने मतदाता हैं, उनको बताना चाहूँगी कि अगर हम प्रतिनिधि चुनेंगे तो ही बदलाव आ सकता है। अगर हम पार्टी चुनेंगे तो योजनाओं में बदलाव आ सकता है, लेकिन वो योजनाएं हम तक कौन पहुंचा रहा है? हमारा प्रतिनिधि। तो ये देखकर कि वो कितना काबिल है, उसमें काम करने की नीयत कैसी है और वो आगे उसकी क्या रणनीति है, काम करने का तरीका कैसे है, उसको जान के, पहचान के, परख के आप अपना प्रतिनिधि चुनें। क्योंकि जो भी पार्टीज़ हैं वो एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाती हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहना है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि बेशक जो योजना है वो दिल्ली में बने या चंडीगढ़ में बने, हमारे क्षेत्र में वो कैसे आएंगी? हमारे प्रतिनिधि के द्वारा। तो ये प्रतिनिधि की काबिलियत पे, उसकी निडरता पे, निर्भयता पे और उसके जुनून पे निर्भर करता है कि वो अपने लोगों के लिए कैसा काम करना चाहता है और कैसे उनको सर्व करना चाहता है। लेकिन पार्टी की जो एक हवा होती है वो एक उम्मीदवार की जीत यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आज अगर मैं बात करूँ जज्बा या इनेलो आपको टिकट ऑफर करे तो क्या आप लेंगे? मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती, और मेरे हिसाब से उनके सभी के प्रतिनिधि बहुत से खड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें तो उससे विचारधारा का मिलना बहुत ज़रूरी है। सभी जानते हैं, और मैंने ये बात किसी से नहीं छुपाई, कि संजना सातरोड की एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं। अगर वो ना होते, अगर मैंने उनके बारे में ना पढ़ा होता, अगर भीमराव अंबेडकर जी के स्ट्रगल के बारे में ना पढ़ा होता, अगर महात्मा गांधी जी ने जो हमारे को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो ना किए होते, तो हम आज ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कर रहे होते। तो उन्हीं अधिकारों के लिए हमारे संविधान को अपनी धर्म की किताब मानते हुए मैंने ये जो है कदम उठाया है, और इसीलिए मैंने एक पार्टी जिसके साथ मुझे लगता है मेरी विचारधारा मिलती है, उसको मैंने उसका फॉर्म भरा है। अभी जो जेजेपी के विधायक रहे जोगीराम सिहाग, उन्होंने क्या लगता है विकास कार्य किए हैं, नहीं किए? आपकी दृष्टि में अब क्या जरूरत है बरवाला के लोगों को? जैसा कि मैंने हमेशा ही बताया कि बरवाला क्षेत्र में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो ही लोगों उन मूलभूत ज़रूरतों से, उन मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित हैं। तो जैसे कि सफाई, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये वो चीज़ें हैं जिन पे बिना कहे काम होने चाहिए। इसके अलावा अगर काम करना है तो रोज़गारी पे, पानी की जो प्रॉब्लम है निकासी की और फ्रेश वाटर सप्लाई की, उस पे, जो लोगों की दिक्कतें हैं मोबिलिटी की, बस रूट्स की, उस पे। तो इसी तरीके से हमने एक पूरा घोषणा पत्र तैयार कर रखा है जो कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनकर, उनके जो सुख दुख हैं वो जानकर हमने पूरा ड्राफ्ट किया है, और वो फुल प्रूफ घोषणा पत्र है जिस पे हम पूरे जुनून से काम करेंगे। बरवाड़ा विधानसभा का काफी बड़ा क्षेत्र जो है हिसार नगर निगम के अंदर आता है, और उस क्षेत्र से एक जो सौतेलापन जैसा व्यवहार हमेशा रहा है। बेशक नीलगेट, कैंची चौक वाला जो क्षेत्र है, सेक्टर 1-4 है, ना सड़कें वहाँ बन रही है, छोटी सात रोड है, इन जो गाँव है इनके अंदर सब बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं है। तो क्या अगर आप विधायक बनती हैं तो पीछे का जो ट्रेंड चला रहा है,
सौतेलापन वाला, उसको तोड़ेंगे आप? बिल्कुल, मेरे को यही तो इस्टेब्लिश करना है कि मेरे ऊपर आप अगर देखें तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो उन माँ बाप की जिन्होंने मुझे ट्रस्ट करके लंदन तक भेजा पढ़ाई करने के लिए, फिर उन सास ससुर की जिन्होंने अपनी बहू को राजनीतिक जो मंच है वो प्रोवाइड दिया, और जब उन सभी लोगों की जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, जिनकी आंखों में उम्मीद है मुझसे, उन सभी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और जब तक वो जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं करती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अभी तक शिक्षा के दम पर जनहित याचिकाएं लगाकर लोगों तक उनके हक पहुंचा रही थी, और अब जब इतनी उम्मीद है मुझसे, अब जब इतना आशीर्वाद लिया है, इतना आश्वासन दिया है सभी को, तो वो काम करके दिखाना है कि बाकी क्षेत्र भी हमको बोल सकें कि बरवाला जैसा क्षेत्र हमारा क्यों नहीं है। तो मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की जो हमारी सोच है अपने क्षेत्र को लेकर, उसी पे पूरे जुनून से, दिलो जान से काम करना है। युवा नशे की तकलीफ में, इसके अलावा सड़कों पर बच्चे आवारा हो सकते हैं, लोगों के लिए इस विषय में क्या हमारी रणनीति में ये भी इंक्लूडेड है। हम जो बच्चे हैं जो खेल में अच्छे हैं या जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं मिलता, प्रॉपर जो उनके लिए निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने अपने जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें मेंशन कर रखा है। और इसी के साथ रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए वो भी हमने, उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रणनीति बना रखी है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, अगर जो युवा है वो रोज़गार में होगा या खेल में होगा या पढ़ाई की तरफ होगा, तो फिर उसके पास ये गंदगी की, ये दीमक जैसी जो बीमारी फैल रही है नशे की, उससे दूर रहना, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास काम होगा। आप महिला हैं और महिलाओं को अगर आप देखती हैं तो क्या अधिकार बहन बेटियों को पढ़ाई में, या उनको क्या क्या सुविधा देने का आपने लक्ष्य है? सबसे पहले तो अवेयरनेस का जो काम है, जागरूकता का जो काम है, वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैंने कोलकाता वाले केस के बारे में जाना, जब उसी दिन 14-15 अगस्त के दिन मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र में, बरवाला क्षेत्र में 4 घंटे के अंदर 5 दुर्घटनाएं घटी, जहाँ पे छोटी जो बच्चियाँ, उनको घरों के अंदर से उनको उठाया गया, उनका अपहरण करने की कोशिश की गई, महिलाओं के साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। तो मैंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि पहले उनको उनके हक बताए जाए, क्योंकि ये जो सारी बातें इनको दबा दिया जाता है। अगर हमें हमारे हक पता होंगे, अगर हमें हमारे कानून पता होंगे, तो फिर हम डरे नहीं रहेंगे, हम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जब तक इन चीज़ों को दबाते रहे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कल भी हम लोग मिलगेट एरिया में थे, जहाँ पे हमने पुलिस स्टेशन में सारी कार्रवाई करवाई, जो महिलाएं हैं उन तक वो सुरक्षा पहुँचाई जिसकी वो हकदार हैं। तो सबसे पहले जो मैं काम करूंगी वो सुरक्षा पे होगा कि कैसे हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित करें। साथ ही अगर उनको इधर से उधर जाना है तो मोबिलिटी उनकी कैसे बढ़े, उसके लिए भी हमने रणनीति तैयार कर रखी है। कैसे महिलाएं जो आगे पढ़ना चाहती हैं या कौशल विकास केंद्र के माध्यम से कैसे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, उसकी भी हमने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, ताकि वो चारों तरफ से सुरक्षित रहें, सशक्त रहें। मैम, रैली का समय और बता दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचे। बरवाला कपास मंडी में सुबह 10 बजे का समय है। आप सभी भारी बहुमत में अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए पहुँचे और रैली को मजबूती दें। संजना जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने मुख्य अतिथि है, जितने मामले की वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से अभी दूर हट चुके हैं, उनका सोच को अंदर कांग्रेस से पड़ती है, और वही चीज कहते हैं, क्या वो दिल्ली से आपकी टिकट की रैली करेंगे? मेरी रैली के मुख्य अतिथि मेरी बरवाला क्षेत्र की जनता है, और मैं ये आश्वासन आप सभी को दे सकती हूँ उनकी गारंटी पे, उनके प्यार आशीर्वाद पे, कि आपको भारी बहुमत में बरवाला क्षेत्र की जनता 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में उपस्थित मिलेगी।